Hello everyone, I am Priyanka and you are watching सीखो इंग्लिश सुन। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको सीम को पढ़ाने वाली हूँ। मतलब सीम से रिलेटेड हम किस तरह के सेंटेंसेस को बना सकते हैं। सीम के सभी यूजेस को हम समझेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम सीम का यूज़ करना सीखेंगे, उसके बाद सीम्स का यूज़ करना सीखेंगे, उसके बाद सीम का पास्ट टेंस मतलब सीम्ड का यूज़ करना सीखेंगे, उसके बाद सीम टू बी ये कहाँ पे यूज़ होता है ये भी सीखेंगे। उसके बाद सीम टू हैव का यूज़ हम कब करते हैं ये भी हम जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ सीम टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ पे लगती है, इस तरह के सेंटेंसेस में इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ मैं। अगर आप वीडियो में इंटरेस्टेड है तो एंड तक बने रहें, आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने को मिलेगा। चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आपको बता देती हूँ। कभी भी आप सीम में आईएनजी नहीं लगाओगे, मतलब सीम का फोर्थ फॉर्म नहीं होता है। कभी भी सीम के साथ आईएनजी का यूज़ नहीं कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ, ऐसे नहीं समझ में आएगा। जैसे कि आपके सामने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, ऐसा लग रहा है वह आ रहा है। देखिए, इस सेंटेंस में दो सेंटेंस को मिलाकर एक सेंटेंस बनाया गया है। पहला सेंटेंस क्या है, ऐसा लग रहा है, वह आ रहा है। दोनों ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। मतलब दोनों में आप क्या सोचोगे, इज एम आर के साथ आईएनजी लगाना है, मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करना है। बट ऐसा नहीं है, ऐसा लग रहा है मतलब जिस सेंटेंस में सीम का यूज हो रहा है वहां पे आप आईएनजी नहीं लगा सकते हैं। जैसे कि ऐसा लग रहा है, इसे आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि इट इज सीमिंग दैट ही इज कमिंग। ये सेंटेंस पूरा ही गलत है, क्योंकि सीम का आईएनजी फॉर्म नहीं होता है, सीम का फोर्थ फॉर्म नहीं होता है। आप बोलोगे इट सीम्स दैट ही इज कमिंग, ये होता है करेक्ट सेंटेंस। कभी भी सीम वाले सेंटेंस में आईएनजी नहीं लगाना है। मेरे कहने का मतलब यही था, बस मैं इतना ही समझाना चाहती थी। एक और चीज़ मैं समझा देती हूँ। सीम्स का यूज़ आप तब करोगे जब आप थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करोगे। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ही, सी, किसी सिंगुलर पर्सन का नाम होता है। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस में अगर किसी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट में ही, सी या किसी पर्सन का नाम दिख जाए, किसी एक पर्सन का नाम दिख जाए, तो वहां पर आपको सीम्स का यूज करना है। बट अगर वो नेगेटिव सेंटेंस है तो डज नॉट सीम का यूज करना है। यहाँ पर आप गलती से भी एस नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पर डू के साथ एस और ई एस लगा चुके हैं, इसलिए दोबारा यहाँ पर एस लगाने की गलती नहीं करनी है। ये चीज़ आपको मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस में अच्छे से बताया था। इससे पहले जाकर आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, उसके बाद भी इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बताया, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सीम्स लगाना है, और अगर नेगेटिव हुआ तो डज नॉट सीम लगाना है। ठीक है, या फिर डजंट सीम भी बोल सकते हो। ये डज नॉट का कॉन्टेक्शन डजंट बना है। ठीक है, और अदर कोई भी सब्जेक्ट रहेगा वहाँ आंख बंद करके आपको सीम लगा देना है। अगर नेगेटिव सेंटेंस रहा तो वहाँ पर डू नॉट सीम का यूज करना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब हम सीखते हैं सबसे पहले सीम्स का यूज कब करें या फिर सीम्स टू बी का यूज कब करें। देखिए दोस्तों, मैंने क्या कहा, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा ही सीम्स का यूज करेंगे। जैसे कि आपके सामने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, यह फूल असली लग रहा है। यहाँ पर किसी चीज की लगने की बात कही जा रही है। जहां पर भी लगने की बात कही जाती है वहीं पर हम सीम का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी लगने की बात कही जा रही है तो यहाँ पर भी हम सीम का यूज करेंगे। जैसे कि यह फूल असली लग रहा है तो आप इसे बोलोगे इट सीम्स दैट दिस फ्लावर इज रियल। इट सीम्स दैट दिस फ्लावर इज रियल। ऐसा लग रहा है यह फूल असली है, या फिर यह फूल असली लग रहा है। दोनों ही सेंटेंस का सेम मीनिंग निकलेगा, इंग्लिश सेम कन्वर्ट होगा, दोनों का ही मतलब होगा इट सीम्स दैट दिस फ्लावर इज रियल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मुझे किसी चीज़ का लगने की अनुभव हो रही है, किसी चीज़ की लगने की बात कही जा रही है, इसलिए मैंने इट के साथ हमेशा ही सीम्स लगता है। मैंने कहा ना थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सीम्स का यूज़ होता है, इसलिए मैंने इट के साथ सीम्स का यूज़ हुआ। अगर यहाँ पे यू रहता ना तो मैं यहाँ पर सीम लगाती, ओनली सीम लगाती, एस नहीं लगाती। लेकिन ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने इसके साथ एस का यूज़ किया है। इट सीम्स दैट दिस फ्लावर इज रियल। आई होप गाइस यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। इसका एक दूसरा तरीका भी होता है बनाने का। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप जो सब्जेक्ट जिसकी बात कही जा रही है
उसे सब्जेक्ट बना दोगे। जैसे यहाँ पर किसकी बात कही जा रही है, इस सेंटेंस में किसी फूल के बारे में बात कही जा रही है, तो आप बोलोगे, उसे सबसे पहले लिखोगे, आप लिखोगे दिस फ्लावर सीम्स रियल। दिस फ्लावर सीम्स रियल मतलब यह फूल जो है वो रियल लग रहा है। सीम्स का यूज क्यों किया है, क्योंकि ये एक सिंगुलर, एक पर्टिकुलर फूल की बात कही जा रही है। अगर ये फ्लावर्स होता ना तो यहाँ पर मैं एस नहीं लगाती, क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए मैंने यहाँ पर एस लगाया है। ठीक है, अगर ये प्लूरल रहता तो यहाँ से ये एस हट जाता। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ। सेम वही बात जो मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस वाली बात में मैंने आपको समझाई थी, सेम वही बात मैं यहाँ पर आपको रिपीट कर रही हूँ। एक तीसरा सेंटेंस भी होता है इसे बनाने का, इस दोनों का ही मतलब सेम हुआ। देखो यहाँ पर लिखा है इट सीम्स दैट दिस फ्लावर इज रियल। सेकेंड सेंटेंस क्या लिखा है, दिस फ्लावर सीम्स रियल। दोनों ही सेंटेंस का हिंदी मीनिंग सेम होगा कि यह फूल असली लग रहा है। अब तीसरा टाइप भी सीख लीजिए। तीसरा टाइप तब बोला जाता है जब आप एडवांस इंग्लिश सीख जाते हो। तीसरा टाइप हो जाएगा दिस फ्लावर सीम्स टू बी रियल। दिस फ्लावर सीम्स टू बी रियल मतलब यह फूल असली लग रहा है। इन तीनों ही सेंटेंस का मतलब सेम होता है कि यह फूल असली लग रहा है। पहला जो सेंटेंस है ये बहुत ही कॉमन यूज होता है। सेकंड सेंटेंस जो है वो कुछ लोगों के द्वारा यूज होता है, और किसी आप न्यूज़पेपर मैगजीन में देखोगे तो आपको थर्ड वाला ही सेंटेंस देखने को मिलेगा। मतलब ये एक एडवांस स्ट्रक्चर है, इसका यूज न्यूज़पेपर और मैगजीन में देखने को मिलता है। सीम के साथ टू बी का यूज या फिर सीम्स के साथ टू बी का यूज। अगर आप चाहोगे इन तीनों में से किसी एक का यूज करना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप थर्ड वाला का यूज करें, क्योंकि ये एडवांस इंग्लिश है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब बारी आती है डजंट सीम या फिर डजंट सीम टू बी। जैसे मैंने सीम और सीम टू बी बताया था, सेम वैसे ही यहाँ पर डजंट सीम और डजंट सीम टू बी यूज होगा। ठीक है, अब ये डज नॉट का यूज मतलब किसी भी नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए डज नॉट का यूज करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए किसका यूज करेंगे, डज नॉट का यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपके सामने क्या लिखा है, यह फूल असली नहीं लग रहा है। ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, इसे बनाने के लिए हमें डज नॉट का यूज करना पड़ेगा। नॉट कभी भी अकेला नहीं आ सकता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, इसीलिए उसे सहारा देने के लिए डज आता है हमेशा के लिए। ठीक है, और याद रखिएगा डज का यूज हम तभी करेंगे जब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट की बात होगी। तो यहाँ पर एक फूल की बात कही जा रही है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, इसीलिए यहाँ पर डज नॉट का यूज करेंगे। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, दिस फ्लावर डजंट सीम रियल। क्या हो गई इसकी इंग्लिश, दिस फ्लावर डजंट सीम रियल। बट अगर आप इसको एडवांस तरीके से बोलना चाहते हैं, न्यूज़पेपर और मैगजीन वाले लैंग्वेज में बोलना चाहते हो, तो आप बोलोगे दिस फ्लावर doesn't seem to be real। बस to be लगा देना है और आपका इंग्लिश एडवांस हो जाएगा। दिस फ्लावर doesn't seem to be real। यह फूल असली नहीं लग रहा है। यहाँ पर मैंने डज नॉट का यूज इसीलिए किया है क्योंकि अगेन मैं बता रही हूँ ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने यहाँ पर डजंट का यूज किया है। अब बारी आती है सीम, सीम टू बी और डोंट सीम टू बी, इन तीनों के लिए। अब हम देखते हैं कब हम सीम, सीम टू बी और कब हम डोंट सीम टू बी का यूज करेंगे। ये तो देखने से पता चल रहा है ये अफर्मेटिव सेंटेंस वाली सेंटेंस है क्योंकि इसमें नॉट नहीं लगा है, और ये वाला जो लिखा है डोंट सीम टू बी, ये नेगेटिव सेंटेंस के लिए बात करेंगे तब हम इसका यूज करेंगे। पहले हम इसे देखते हैं कब हम सीम का यूज करेंगे और कब हम सीम टू बी का यूज करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है तुम खुश लग रहे हो। यहाँ पर मैं आपसे बोल रही हूँ तुम खुश लग रहे हो, तो आप बोलोगे यू सीम हैप्पी, यू सीम हैप्पी। अब बोलोगे मैम यहाँ पर आपने सीम्स क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि मैंने कहा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही एस का यूज करते हैं। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए मैंने ओनली सीम का यूज किया है। अगर आप एडवांस बोलना चाहते हो तो आप बोल सकते हो यू सीम टू बी हैप्पी। क्या बोलोगे आप, यू सीम टू बी हैप्पी, तुम खुश लग रहे हो। या फिर आपको नेगेटिव सेंटेंस बोलना है, तुम खुश नहीं लग रहे हो, यू डोंट सीम हैप्पी, यही बोलोगे। नॉर्मल इंग्लिश तो इसकी यही होगी, इसकी इंग्लिश तो यही बनेगी। मैं अगेन बोल रही हूँ, एडवांस बोलना चाहते हो तो आप बोलोगे यू डोंट सीम टू बी हैप्पी, यू डोंट सीम टू बी हैप्पी। यू के साथ डो नॉट का यूज होगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है,
अब हम सीखेंगे सीम्ड का यूज़ कब करें, सीम टू बी का यूज़ करें। नॉर्मल इंग्लिश बोलने के लिए सीम का यूज़ करोगे, और अगर आपको एडवांस बोलना चाहिए तो आप बोलोगे सीम टू बी। और अगर वही सेंटेंस नेगेटिव में बन जाता है तो वहाँ पर आप लगा दोगे डिडंट सीम टू बी, क्योंकि डिड का यूज़ किस में किया जाता है, पास्ट टेंस में किया जाता है। स्लाइड में मैं आपको पास्ट टेंस से रिलेटेड सेंटेंस को कराने वाली हूँ। सीम्ड भी देखिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, इसीलिए यहाँ पर ईडी लगाया है। ऐसा लग रहा है कि रोहन को छुपा रहा था, तो आप इसकी इंग्लिश क्या बनाओगे, आप बोलोगे इट सीम्ड दैट रोहन वॉज हाइडिंग समथिंग। इसकी नॉर्मल इंग्लिश तो यही बनेगी, इट सीम्ड दैट रोहन वॉज हाइडिंग समथिंग। लेकिन मैंने आपको कहा ना कि बात कर रहे हो उससे सब्जेक्ट लेक बना दो, मतलब आप रोहन की बात कर रहे हो, रोहन को आगे लेकर आओ, तो आप बोलोगे रोहन सीम टू बी हाइडिंग समथिंग। बट अगर यही आप नेगेटिव बोलना चाहते हो कि ऐसा लग रहा है कि रोहन कुछ छुपा नहीं रहा है, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस का यूज हो रहा है, तो आप यहाँ पे किसका यूज करोगे, डिडंट सीम टू बी का यूज करोगे। ठीक है, क्योंकि डिड पास्ट में यूज होता है, इसलिए यहाँ पर हम पास्ट की बातें कर रहे हैं, था थे थी। ऐसा लग रहा है कि रोहन को छुपा नहीं रहा था, तो यहाँ पर आप डिड लगा के सेंटेंस को पास्ट में बना दोगे, तो आप बोलोगे रोहन डिडंट सीम टू बी हाइडिंग समथिंग। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। दोस्तों अब पारी है सीम टू हैव प्लस नाउन का यूज सीखने की। ये हम यूज कब करेंगे, इसका यूज हम तब करेंगे जब हम किसी पोजीशन की बात कर रहे हो, मतलब मालिकाना हक की बात कर रहे हो। मतलब आप बोलना चाहते हो रोहन के पास बहुत प्रॉपर्टी है, तो रोहन के पास किस चीज़ की मालिकाना हक है, उसकी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक, मतलब किसी के पास किसी चीज़ का पोजीशन होना, किसी चीज़ का हक होना, कोई चीज़ की ही यहाँ पर बात करी जाएगी, नाउन की बात करी जाएगी, तभी यहाँ पर सीम टू हैव प्लस नाउन का आप बात करोगे। जैसे कि सेंटेंस के द्वारा हम समझते हैं मैं क्या बोलना चाहती हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ पर लिखा है ऐसा लग रहा है उसके पास बहुत पैसा है, तो उसके पास किस चीज़ का पोजीशन है, यहाँ पर पैसों का पोजीशन है, मतलब वो पैसों का मालिकाना हक रखता है, उसने अपनी मेहनत से वो पैसे कमाए हैं, तो पोजीशन की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर हम सीम टू हैव प्लस नाउन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर नाउन क्या हो गया, नाउन हो गया हमारा पैसा, सीम टू हैव के साथ हमें पैसा लगा देना है। ठीक है, आप इसकी इंग्लिश बोलोगे ही सीम्स टू हैव अ लॉट्स ऑफ मनी। अगर लड़की की बात कर रहे हो तो आप बोलोगे सी सीम्स टू हैव अ लॉट्स ऑफ मनी। ऐसा लग रहा है उसके पास बहुत सारा पैसा है। ठीक है, अब हम आ गए हैं अपनी आखिरी स्लाइड पे। यहाँ पर हम सीखने वाले हैं सीम टू हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। मतलब कब हम सीम टू हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम दो चीज़ों को कंबाइन करेंगे तब ऐसा यूज करेंगे। जैसे कि आप बोलना चाहते हो कि आपको ऐसा लग रहा है, प्लस आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सेंटेंस के साथ जोड़ना चाहते हो। जैसे कि आप मान लो बोलना चाहते हो ऐसा लग रहा है कि वह खा चुकी है। देखिए पहला सेंटेंस में तो आप लगने की बात कर रहे हो, लेकिन दूसरे सेंटेंस में आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हो, मतलब वह खा चुकी है। आप बोलोगे ऐसा लग रहा है वह खा चुकी है। ये सेंटेंस में पहला सेंटेंस तो लगने की बात कही जा रही है, मतलब सीम वाला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है क्योंकि चुका है चुकी है। तो ऐसा सेंटेंस जहाँ पर लगने के साथ आपको, मतलब सीम वाले सेंटेंस के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है, तो वहाँ पर आप यूज करोगे सीम टू हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस को हम समझते हैं कैसे हम इसे बनाएंगे। पहला रूल क्या बोलता है, पहला रूल बोलता है आप इसे सिंपली ऐसे बना सकते हो, इट सीम्स दैट लगाओगे सबसे पहले, मतलब आप इसे एक फ्रेज के रूप में ले लोगे, प्लस जो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोल रहे हो उसे अकॉर्डिंगली वैसे ही बना दोगे। और दूसरा रूल बोलता है कि आप सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ, उसके बाद लगाओ सीम्स टू हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे, हैव हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। उसके बाद जो भी बचा ऑब्जेक्ट उसे लगा दो। तो देखिए हम दोनों तरीके से इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम रूल 1 को देखते हैं। रूल 1 क्या बोलता है कि इट सीम्स दैट को लगाओ, मतलब ये फ्रेज को लगा दो, तो आप लगाओगे इट सीम्स दैट। उसके बाद बोल रहा है कि आप जो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हो उसे पूरा उसे छाप दो, तो आप यहाँ पर बोल रहे हो ऐसा लग रहा है इट सीम्स दैट मैंने गलती कर दी, तो मैंने गलती कर दी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसे हम बोलेंगे आई हैव मेड अ मिस्टेक। ऐसा लग रहा है मैंने गलती कर दी, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस है,
इसलिए मैंने आई के साथ मतलब सब्जेक्ट के साथ हैव हैज को लगाते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है। तो ये मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन गया और रूल 1 के अकॉर्डिंग मैंने इसे बना दिया। अब दूसरे रूल के हिसाब से बनाती हूँ। अब मैं बनाऊंगी, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाऊंगी। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, इस सेंटेंस जो यहाँ पर लिखा है इसमें सब्जेक्ट क्या है कि मैं, आई की बात हो रही है यहाँ पर, तो मैं लगाऊंगी आई। आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ हमेशा ही लगता है सीम, आई सीम। उसके बाद हमें टू हैव लगाना है क्योंकि इसमें सीम के बाद टू हैव का यूज़ किया हुआ है, आई सीम टू हैव। उसके बाद हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। तो इसमें काम क्या हो रहा है, इसमें काम हो रहा है गलती करने की काम हो रही है, आई सीम टू हैव मेड अ मिस्टेक। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस बन गया आई सीम टू हैव मेड अ मिस्टेक। ऐसा लग रहा है कि मैंने गलती कर दी। दोनों रूल, ये फर्स्ट रूल था और ये हो गया सेकेंड रूल। दोनों रूल के हिसाब से मैंने आपको सेंटेंस बनाकर दिखा दिया। एक आपके लिए होमवर्क है, आप बना के दिखाओ। ऐसा लग रहा है कि वह खा चुकी है, मतलब ये वाला सेंटेंस जो मैंने ऊपर लिख रखा है उसे आपको कन्वर्ट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि इसे हम रूल 1 और रूल 2 के हिसाब से कैसे बनाएं। एक बार आप रूल 1 के हिसाब से बनाकर दिखाओगे और दूसरी बार आप रूल 2 के हिसाब से बनाकर दिखाओगे। देखती हूँ आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखा है या नहीं देखा है, इस बात की टेस्ट यहीं पर हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ तक आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इतनी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देख पाएं। साथ ही साथ वीडियो को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।